हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर के आया हूं, स्पेशली झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। क्योंकि जेट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, जेट 2024, राइट। जेट मीन झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ताकि आप झारखंड के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो सके और यहां के यूनिवर्सिटीज से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सके, है ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें बताई गई है, ठीक है। जेट से क्या बेनिफिट होने वाला है, नेट से ये कैसे अलग है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो इसका नोटिफिकेशन जो है 21 फरवरी 2024 को, है ना, ये पब्लिश किया गया था, ठीक है। नोटिफिकेशन किसके लिए है, याद रखिएगा। कहता है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये किस चीज के लिए होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन और एडमिशन इन पीएचडी के लिए, ठीक है। यहाँ के यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जेट का एग्जाम दे सकते हैं और जेट का एग्जाम देने से आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड के यूनिवर्सिटीज से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन वहां से हो जाएगा, ठीक है। तो भाई कैसे क्या करा जाए, है ना। बहुत ही अच्छा न्यूज है आप लोगों के लिए, वैसे बच्चों के लिए खास करके जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जा रहा है, ठीक है। तो भाई आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जेट का एग्जामिनेशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कहता है ये जो जेट का जो हमारे पास आया है ये नोटिफिकेशन, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा झारखंड तक ही एप्लीकेबल होगा। अगर आप जेट क्वालिफाई करते हैं और आप सोचिएगा कि मैं उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूं, तो बिल्कुल नहीं, है ना। आप अगर नेट निकाले हो तो पूरा नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया में, है ना, कहीं के भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल है, क्योंकि नेट जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। तो अगर आप जेट निकालते तो सिर्फ झारखंड के कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जेट क्या है। देखो, कहता है जेट विल बी कंडक्टेड वंस अ ईयर, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। देखो कहा गया है कि जेट का एग्जाम जो है ये जेपीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा, जेपीएससी कंडक्ट करेगी, इसका सुपरविजन कौन करेगा, जेपीएससी, ठीक है। हर साल एक बार लिया जाएगा। वैसे झारखंड बनने के बाद जो है एग्जाम अभी एक दो बार ही हुआ ऐसा, ठीक है, तो हुआ नहीं, लेकिन अब कह रहा है कि पर ईयर जो है इसका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है दिस टेस्ट डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। ये जो टेस्ट है ना वो आपको एलिजिबल बनाता है, अगर आप इसको निकाल लेते हैं, आप मेरिट लिस्ट में आता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट में आप एलिजिबल हो जाइएगा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा जेट का एग्जाम अगर आप निकालते हैं तो जो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना, उसकी वैलिडिटी जो होगी वो वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। वैलिडिटी पीरियड जो है ये फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है। एक बार आप जेट निकाल लिए, दोबारा आपको जेट का एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, झारखंड जो है, झारखंड सरकार जो है एक स्कीम ला रही है ना, वो भी वर्क उस पर चल रहा है, बहुत जल्द आएगा, कि जो बच्चे यहां से पीएचडी कर रहे हैं अगर वो नेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो उनको 25,000 पर मंथ दिया जाएगा, है ना, फॉर द मैक्सिमम 4 ईयर्स, राइट, पीएचडी के लिए, राइट। और अगर जेट निकाले हुए हैं ना तो 22,500 मतलब 22,500 रुपया जो है उसे पर मंथ दिया जाएगा। तो भाई अगर आप नेट नहीं निकाले हो तो कृपया करके जेट निकाल लीजिए अगर आप झारखंड से पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा मोड ऑफ एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। मोड ऑफ एग्जाम जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। मैं आगे बता रहा हूं कि इसका एग्जाम वगैरह कब होगा नहीं होगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ एग्जाम जो है इसमें जिस प्रकार से यूजीसी नेट का एग्जाम में आपको पता होगा 150 क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन पेपर 1 से और 100 क्वेश्चन पेपर 2 से, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, 50 क्वेश्चन आपका रहेगा पेपर 1 से, 100 क्वेश्चन रहेगा आपका पेपर 2 से। क्लियर है।
है ना। याद रखिएगा जो आपका एग्जाम का टाइम होगा वो 3 आवर्स का होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का। और एक पेपर के बाद दूसरे पेपर के बीच में किसी भी प्रकार का आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कोई ब्रेक नहीं रहेगा, कंटिन्यू आपका 3 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। आप जिस तरह का चाहे आप टाइम उसमें अलॉट कर सकते हैं, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। कहता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो सिलेबस टेस्ट है, ठीक है, वो जिस प्रकार से यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस इसमें भी एप्लीकेबल होगा। एक चीज याद रखिएगा, जैसे कोई ऐसा पेपर हो, है ना, जो जेट के लिस्ट में ना हो। जब जेट का आपका फाइनल नोटिफिकेशन जब जेपीएससी के थ्रू जब एग्जामिनेशन डेट वगैरह निकाला जाएगा, है ना, वहां पे अगर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो कहता है आप भाई यूजीसी नेट का एग्जाम दीजिए। फिर अगर कोई ऐसा पेपर, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है जो कि यूजीसी वाले लिस्ट में तो है बट जेट वाले लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो कहता है कि ऐसे सिचुएशन में आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे दीजिए, है ना। और बाकी जो सब्जेक्ट जेट में है वो आप तो दे ही सकते हो, क्लियर है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा? ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर, ठीक है। कहता है जो आप अगर, जैसा कि आप जानते हैं भारत में ऐसा ही चलता आ रहा है, ठीक है, कि अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में है और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिख रहा हो, ठीक है, तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ आंसर है उसी को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या है? मार्किंग स्कीम है 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है। मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आप 120 क्वेश्चन जानते थे बना लिए, आपके पास 30 क्वेश्चन बचा है, तो भाई छोड़ना क्यों? अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको जो गेस कर सकते हो, जो आपको लगता है ये सही होगा उसको मान लीजिए, क्या दिक्कत है ना। फिर कहता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि आंसर की में गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप सही आंसर चूज किए हुए हैं, आंसर चैलेंज हुआ, सही आंसर आप चूज किए, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए, जो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम के कारण क्वेश्चन ही हटा दिया जाए, ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट को मार्क्स मिल जाएगा जो उस क्वेश्चन में कम से कम अटेम्प्ट किया है। तो याद रखिएगा, मैं इसलिए बोला 120 क्वेश्चन जो है ना, जो आप कंफर्म जान रहे थे बना लिया, 30 क्वेश्चन बचा हुआ जो है ना, ठीक है, अगर आपको जो लगता है सही वो आप उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो भाई देखो वही है, यूजीसी नेट का पूरा चिपका दिया गया है, जो उसमें क्राइटेरिया वही वाला है। 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में, ठीक है, क्लियर है। और वहीं जो कैटेगरी वाइज है, जैसे कहता है इन मास्टर 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट, ठीक है, बाय द BC1 BC2 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, इन मास्टर्स और इक्विवेलेंट आर एलिजिबल। मतलब अगर BC1 BC2 में आप है, शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब में है, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है, मतलब 50% लाए हैं मास्टर्स में तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि कोई भी ऐसा बच्चा, ठीक है, जो एग्जाम दे रहा है अभी, वो अपियरिंग में है, तो जब अगर मान लीजिए उसका जो सर्टिफिकेट है मास्टर्स का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, उसके लिए कहता है, देखो सिंपली बोला है, कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री, है ना, और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, और कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड may also apply for this test, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या? अगर आप मास्टर्स में पढ़ रहे हैं, आप सोचे कि मैं जेट का एग्जाम देता हूं, तो बिल्कुल आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन क्राइटेरिया क्या होगा? सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन PhD ओनली आफ्टर दे हैव पास देयर मास्टर ऑफ इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 55%, ठीक है। देखो होता क्या है ना, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है अपियरिंग में है, वो नेट पास कर गया, ठीक है, और मास्टर्स में उसका 55% से कम आ गया, ठीक है, तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा, वो वैलिड उसका नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा जेट का एग्जाम का जो प्रोसीजर था वो बताया, है ना। अब एग्जाम कब होगा? देखिए अभी नोटिफिकेशन दिया है, बहुत जल्द ही आपके पास जो जेपीएससी वो रिलीज करेगी अपने वेबसाइट में एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है।
तो ये जो आपका चैनल है ये इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का चैनल है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का, है ना, काफी सारे मटेरियल जो है यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ अगर आप रांची से हैं, है ना, और कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं जेट का, तो 7979978389, ठीक है, 7979978389 ये नंबर पे कॉल कीजिए, है ना। हम यहाँ पे जेट का यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है झारखंड के खास करके बच्चों के लिए, है ना। आप आइए और सेंटर पे आकर के ये पूरा प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, ठीक है। जो तैयारी होगा इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में करवाया जाएगा, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आया है उसको जाने मत दीजिए। क्लियर है? तो चलिए आज का यही था इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।